नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं औसत औसत टॉपिक है, उसी पे बेस अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे पहले अपन ने बेसिक पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। बात समझ में आ गई क्या? अपन ने औसत पढ़ा था, औसत के अंदर क्या क्या पढ़ा था? अपन ने क्या संख्याओं का औसत पढ़ा था, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखी थी कि जैसे आपको दे दे 1 से लेके 250 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो अपन सीधा सीधा किस प्रकार से करेंगे। और जैसे आपको पूछ ले 1 से लेके 200 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, या आपको पूछ ले 50 से लेके 270 तक संख्याओं का औसत क्या होगा। इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन किए थे और इनकी शॉर्ट ट्रिक भी अपन ने जानी थी। इससे आगे अपन ने क्या पढ़ा था, वर्गों का औसत पढ़ा था। अपन ने क्या पढ़ा था, वर्गों का। जैसे आपको दे दे 1 से लेके 20 तक वर्गों का औसत क्या होगा, तो इसकी भी अपन ने क्या शॉर्ट ट्रिक देखी थी। इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन किए थे और कुछ और भी क्वेश्चन कर लिए थे। चलो तो आगे उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। देखो अपना क्या है, सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, के क्वेश्चन करवा दूंगा। आपके एग्जाम में क्या है, इससे अलग है, आने के चांस बहुत ही कम रहेंगे। तो चलो अपन शुरुआत करते हैं। क्या दिया हुआ है, 5 संख्याओं का योग है 240। इसमें पहली 2 संख्याओं का औसत कितना 30 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत है 70। तो तीसरी संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तीसरी संख्या क्या होगी, ये पूछा है। अपने क्या दिया, 5 संख्याएं हैं, उनका योग है 240 है, और पहली 2 संख्या उनका औसत कितना 30 है, और अंतिम जो 2 संख्या उनका औसत कितना 70 है। तो अब ज्ञात करनी है अपने को बीच की संख्या, तीसरी संख्या क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे। 5 संख्याओं का योग दिया आपने को, 5 संख्याओं का योग दिया आपने को, 5 संख्याओं का योग कितना अपने पास, योग अपने पास 240। बात समझ में आ गई क्या? योग तो है 240। अब देखो पहली 2 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे अपन। प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होगा। देखो प्रथम 2 का औसत कितना है 30 है, तो औसत कितना होगा 30। तो 2 संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 30 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा 60। ये क्या हो गया, योग हो गया। प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना हो गया 60 हो गया। औसत क्या दिया अपने को, औसत दिया अपने को 30 दिया है, और संख्या का कितनी संख्याओं का योग ज्ञात करना 2 का, तो कितना हो जाएगा 60। 60 कैसे होगा, 30 गुणा 2, औसत था अपना 2 और संख्या कितनी है, औसत था अपना 30 और संख्या है 2, इन दोनों गुणा करने में कितना आ गया 60। ये हो गया प्रथम 2 संख्याओं का औसत। अब अपन क्या करेंगे, अंतिम 2 का निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई क्या? अंतिम 2 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, तो वो देखो कितना औसत कितना 70 है। तो क्या करेंगे, 70 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 140। योग हो गया 140। अब क्या आ गया अपने पास, प्रथम 2 का और अंतिम 2 का, तो टोटल 4 संख्याओं का योग देखो कितना हो जाएगा 0, 6 4 कितने हो गए 10, हाथ चलेगी 1 1 1 कितने हो गए 2। तो ये क्या हो गया, 4 संख्याओं का योग हो गया। 4 कौन सी हो गई, 4 संख्याओं का योग कितना हो गया, 4 संख्याओं का योग हो गया 200, और टोटल कितना अपने पास है योग 240। तो जो एक बची उसका योग कैसे ज्ञात करेंगे, अपन करेंगे तो कुल योग है उसमें 4 संख्याओं का योग को घटा देंगे। कुल योग कितना 240 से 4 संख्याओं का योग घटा देंगे, तो एक संख्या का बच जाएगा ना। तो अपन क्या करेंगे, कुल योग अपना 240 माइनस क्या कर देंगे 4 संख्याओं का योग 200 बराबर क्या हो जाएगा 40। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो तीसरी संख्या क्या होगी 40 होगी। बात समझ में आ गई क्या? अपने क्या किया, पहले क्या प्रथम 2 संख्याओं का योग निकाल लिया, औसत था 30, तो 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 30 गुणा 2 बराबर 60। अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना था 70, तो योग कितना हो जाएगा 70 गुणा 2 बराबर 140। टोटल 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो अपने कुल योग दिया 240, और अंतिम अपने पास 4 संख्याओं का योग आ गया 200, तो तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। क्या क्या अपन ने कुल योग से 4 संख्याओं का योग घटा लिया, तो अपने पास एक संख्या का योग बच जाएगा, वो क्या होगा 40। ये क्या अपना आंसर। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भी अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 हिस्सों में
पहले 3 विषयों का औसत अंक 75 थे और अंतिम 3 विषयों में औसत अंक 82 थे। यदि तीसरे विषय में उनके अंक कितने थे, 66 थे, तो सभी 5 विषयों का औसत अंक क्या होगा। अपने क्या दिया है, 5 विषय थे, उसमें पहले 3 विषय हैं, उनमें औसत अंक कितने थे, 75 थे, और जो लास्ट के 3 विषय थे उनमें औसत अंक कितने थे, 82 थे, और तीसरे विषय में उसके अंक कितने थे, 66 आए थे। तो सभी विषयों 5 विषयों का क्या होगा, औसत अंक कितना होगा, ये अपने को पूछा है। तो कैसे करेंगे, देखो आप करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। चलो अपन करते हैं। पहले 3 विषय हैं, उनमें औसत अंक कितना है, 75 है। तो पहले 3 का क्या हो जाएगा, पहले 3 का क्या हो जाएगा, कुल अंक कितने हो जाएंगे, पहले 3 के कुल अंक कितने हो जाएंगे, देखो 75 गुणा 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 225। पहले 3 विषय हैं, उनके कुल अंक आ गए अपने पास 225, और जो अंतिम है अंतिम 3 के कुल अंक कितने आ जाएंगे, 82 गुणा 3। अब इसको करके देख लेते हैं, 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए, और 8 3 कितने हो गए, 24। तो ये आ गए 246। बात समझ में आ गई क्या। अपने को पहले 3 विषय थे, उनका औसत कितना दिया था, 75 दिया। तो अपन ने क्या किया, इनसे कुल अंक याद कर लिए। तो कुल अंक कितने हो गए, 75 गुणा 3 बराबर कितने हो गए, 225 हो गए। और जो अंतिम 3 थे उनका औसत दिया अपने को 82, कितना दिया, 82। तो इनका कुल कितना हो जाएगा, 82 गुणा 3 बराबर कितने हो गए, 246 हो गए। बात समझ में आ गई। अब आगे बात कर लेते हैं। तो देखो पहले इधर भी 3 का किया आपने, इधर भी 3 का किया, इधर भी 3 का कर लिया, इधर भी 3 का कर लिया। देखो ऐसे समझो आप, 1 2 3, ये 3 विषय हो गए अपन के। पहले अपन ने इन 3 का क्या कर दिया, औसत निकाल लिया, कितना आया, 75 आया। अब अपन ने दोबारा लास्ट 3 का निकाल लिया, तो 3 4 5। अब दोबारा अपन ने क्या निकाला, 3 का निकाल लिया। बात समझ में आ गई क्या। पहले 3 का औसत कितना है, 75, और लास्ट के 3 का औसत कितना है, 82। तो ऐसे ही हुआ ना, अपन ने पहले तीनों का निकाल लिया, 1 का 2 का 3 का। मान लो ये विषय है, कुछ भी मान लो, जैसे ये हो गया अपना ए विषय, ये बी, कुल मान लो अपने पास 5 विषय हैं, जैसे ए बी सी डी और ई, ये 5 विषय हैं। तो इसमें अपने को दिया, पहले 3 का औसत निकाल लिया अपन ने, ए बी सी का औसत निकाल लिया, कितना आया, मान लो 75 आया। और अब बोल रहा अपने लास्ट के 3 थे, उनका औसत निकाला, वो कितना आया, 82। तो लास्ट के 3 कौन से हो गए, लास्ट के 3 ये हो गए। बात समझ में आ गई क्या। लास्ट के 3 कौन से हो गए, सी डी और ई, लास्ट के 3 हो गए ये। तो इसमें देखो 2 का किसका आ रहा है, 2 ब्रैकेट किसका हो रहा है, सी का हो रहा है ना। सी देखो पहले 3 में भी काउंट हो रहा है और लास्ट के 3 में भी काउंट हो रहा है। बात समझ में आ गई होगी। सी इसमें भी काउंट हो रहा है और सी इसमें भी काउंट हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो इनका कुल योग अपन देखेंगे कितना आ रहा है, 5 और 6 कितने हो गए, 11, हाथ की लगी 1, ये कितने हो गए, 2 और 4 कितने हो गए, 6 और 1 7, ये हो गए 4। तो 471 क्या आ गया, 6 संख्याओं का योग आ गया, 6 विषयों का योग आ गया। जबकि अपने पास विषय कितने हैं, 5। 6 का कैसे आया, 3 अपन ने पहले ज्ञात कर लिए, ए बी सी, और 3 लास्ट की ज्ञात किए। तो 3 लास्ट की कौन सी हो जाएंगे, सी डी ई। तो ये हो गए सी डी ई। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। देखो मैंने एकदम उदाहरण देके आपको बता दिया बेसिक से। तो इसमें क्या आ गया, 7 विषयों का क्या आ गया, नहीं 6 विषयों का आ गया, कुल अंक आ गए। तो अपने को बताया है कि तीसरे विषय के अंक कितने हैं, 66 हैं। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे 2 बार ऐड किसके हो गए, तीसरे विषय के हो गए। जो सी विषय था उसका क्या 2 बार ऐड हो गया ना, सी क्या हो गया, 2 बार ऐड हो गया। और इसमें दिया है सी में कितने थे, तीसरे विषय में थे जैसे 66 थे। तो ये क्या हो गए, 2 बार ऐड हो गए। 2 बार क्यों हो गए, एक तो ए बी सी में ऐड हो गए और दूसरी बार
लास्ट के 3 में सी डी ई में ऐड हो गए। तो अपन क्या करेंगे, जो अपने 5 6 का आया है और अपने को चाहिए कि जो ऐड 2 बार हुआ है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 471 में क्या हो गया, 2 बार ऐड हो गया 66 2 बार हो गया ना, एक बार तो 66 इधर से हो गया, ए बी सी में 66 ऐड हो गया और दूसरी बार क्या हो गया, सी डी ई में 66 ऐड हो गया। और अपने को ऐड कितनी बार करना है, एक बार ही। तो अब क्या कर देंगे, इसको 66 को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, -66। अब देखो 11 में से अपन ने 6 निकाले तो कितने बच गए, 5 बच गए। 7 में से ये कितने हो गए, 7 हो गए, तो ये आ जाएगा 0 और इधर बच गए 4। तो देखो 5 विषयों का कुल देखो कितना आ गया, 5 विषयों के कुल अंक आ गए। कुल अंक बराबर कितने हैं, 405 है। और अपने को क्या पूछा है, विषयों का औसत पूछा है। तो विषय कितने अपने पास, औसत कैसे निकालेंगे, औसत की बात कर लेते हैं अपन। औसत बराबर क्या हो जाएगा, राशियों का योग, मतलब पांचों का योग कितना है, 405 बट्टे विषय कितने हैं, 5। अब क्या दे देंगे, 405 में अपन 5 का भाग दे देंगे, 8 पर गए, 8 बचे कितने हो गए, 40। फिर अपन ने 5 उतारा तो 5 में भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 81 क्या हो गया अपना आंसर। बात समझ में आ गई होगी, 81 क्या आ गया अपना आंसर। अपन ने क्या किया, इसमें दिया हुआ था पहले 3 का निकाला और लास्ट के 3 का निकाला। अपने पास विषय कुल कितने थे, 5 थे। तो अपन ने 3 पहले निकाल लिए, 3 बाद में, तो ये कितने हो गए, 6 हो गए। 6 हो गए तो अपन ने क्या किया, एक का अधिक जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया है। तो एक अधिक कौन सा आ गया, जो बीच का था वो पहले 3 में भी शामिल हो गया और जो बीच का था वो लास्ट के 3 में भी शामिल हो गया। तो अपने को दिया है जो बीच का है उसका कितना था, 66 था। तो अपन ने क्या किया, 66 को 2 बार ऐड कर लिया, तो एक बार 66 को अपने घटा दिया, तो अपने पास कुल अंक कितने आ गए, 405 आ गए। औसत निकालने के लिए अपन ने 5 विषय थे तो 5 का भाग दे दिया। इस प्रकार से अपना आंसर कितना आ गया, 81 आ गया। बात समझ में आ गई होगी। यह एसएससी सीएचएल 2023 का 23 में आया क्वेश्चन। बात समझ में आ गई आपको। चलो तो इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो भी अगला क्वेश्चन, किसी खिलाड़ी का 15 पारियों का एक निश्चित औसत था, अपने को नहीं पता कितना था। 16 पारी में वह 120 रन बनाता है, जिससे उसका क्या होता है, औसत 6 रन बढ़ जाता है। तो नया औसत ज्ञात करना, अपने को क्या करना है, नया औसत। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, आप करने की कोशिश करो, एक बार ऐसे समझ लो, फिर शॉर्ट तो अपने आप समझ में आ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, अपने को दिया 15 पारियों का क्या दिया है, एक निश्चित औसत है। अब क्या बनाता है, 16 पारियों में 120 रन बनाता है, जिससे उसका औसत कितना बढ़ जाता है, 6 रन बढ़ जाता है। तो नया औसत ज्ञात करो। अपन क्या करेंगे, देखो अब 6 रन 15 पारियों में कितने कितने रन बढ़े, औसत बढ़ा 6 का। 15 पारियां खेली, उसका औसत कितना बढ़ा है, 6 रन का बढ़ा है। तो अब कुल कितने अंक बढ़ेंगे, देखो 15 पारियों में कुल अंक बढ़े। 15 पारियों में देखो कुल कितने अंक बढ़े, एक पारी में कितना बढ़ रहा, 6। औसत कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। तो एक पारी में बढ़ रहा है 6, तो 15 पारियों में कितने बढ़ेंगे, 15 गुणा 6, 15 6 के कितने हो गए, 90 रन बढ़ गए। बात समझ में आ गई क्या बता रहा हूं, 15 पारियों में कुल कितने रन बढ़े, 15 पारियों में कुल कितने रन बढ़े, देखो रन बढ़े 90 रन बढ़ गए। क्यों बढ़े, एक पारी में औसत कितना बढ़ रहा है, एक पारी का औसत बढ़ रहा है कितना, 6 का। एक का कितना है, 6, एक का औसत कितना है, 6 बढ़ रहा है। तो 15 में कितना बढ़ जाएगा, 15 6 की 90। तो कितना कुल कितने बढ़ गए रन, 90 रन बढ़ गए। अब देखो इस पारी में उसने कितने रन बनाए, 90 रन तो क्या हो गए, पिछले 15 में ऐड हो गए। 90 रन क्या हो गए, पिछले 15 में ऐड हो गए ना, क्योंकि उनका औसत बढ़ाया, तो ये हो गया पिछले 15 में ऐड हो गए। अब देखो 16 पारी में उसने कितने बनाए, 120 रन बनाए। तो अब की पारी का नया औसत कैसे ज्ञात निकालेंगे, नया औसत ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कुल 120 में से क्या किए,
90 को घटा दिया, बात समझ में आ गई। बराबर क्या आ गया अपने पास 30 आ गया। ये क्या हो गया नया औसत, ये क्या हो गया नया औसत। बात समझ में आ गई कि अपन ने क्या किया, अपन ने पहले क्या किया 15 पारियों में कुल कितने रन बढ़े। देखो पहले कुछ भी औसत था उसका अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। अब क्या किया, एक पारी में अगला बोल रहा 6 रन बढ़ेंगे, एक पारी का कितना औसत बढ़ेगा 6 रन बढ़ेंगे। तो 15 पारियों में कुल कितने रन बढ़ जाएंगे 90 रन बढ़ जाएंगे। तो 90 रन तो क्या हो गए, जो पहले 15 वाली पारी थी, जो 15 पारियां थी उसी में क्या हो गए खत्म हो गए। तो इस पारी के लिए कितने रन बच गए अपने पास, इस पारी के लिए कितने बच गए 30 रन बच गए। और पहले वाले में कितने थे, अगर पहला पूछे तो पहला घटा दो 6 रन घटा दो इससे, पहले का औसत पूछे तो अपन क्या करेंगे, पहले का अगर औसत पूछेगा तो अपन क्या करेंगे 30 माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा 24 रन। बात समझ में आ गई। कुछ भी पूछे आपको डरना नहीं है, बस ये देखता है क्या करना आपको। 15 पारियों में आपको ये देखना जो पिछली पारियां हैं उसमें कुल कितने रन बढ़े, उसमें 90 रन बढ़ गए, उसको औसत करने के लिए अपने को कितने रन चाहिए 90 रन चाहिए। तो 90 तो अपने उस पहले वाली पारी को दे दी, और जो अपने के पास अब बचा है वो क्या हो गया औसत इसी के बराबर आ जाएगा। तो अपने पास कितना बच गया 120 माइनस 90, तो अपना नया औसत क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, नया औसत क्या आया 30। आज जो क्वेश्चन कराए हैं वो सभी अच्छे क्वेश्चन है, और सभी देखो अलग अलग टाइप के हैं। अगर एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे तो फिर क्या सभी टाइप नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आ गई क्या, तो नहीं समझ में आए तो एक बार क्या है वीडियो दोबारा देख लेना। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है, ए और बी की औसत मासिक आय है 7,000 रुपए, बी और सी की औसत मासिक आय कितनी है 7,750 रुपए, सी और ए की औसत मासिक आय कितनी है 7,750 रुपए, 6,750 रुपए। तो बी की मासिक आय पूछी अपने को, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे आप करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके कर लेना भाई। अपन करते हैं इसको, देखो आप पता नहीं कैसे कैसे कर लेते हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और ये बहुत इजी होते हैं। एक बार ध्यान से आपने पढ़ लिया तो फिर आगे आप कभी नहीं बोलोगे। बात समझ में आ गई। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ आपने को, ए प्लस बी की क्या दी है औसत दी है, औसत मासिक आय कितनी दी है अपने को, औसत मासिक आय अपने को कितनी है देखो 7,000 रुपए दी है, कितनी दी है 7,000 रुपए। बात समझ में आ गई क्या, ये एक बार आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अपन अब सीधा क्या लिखेंगे, मासिक आय दी है अपने को, औसत मासिक आय कितनी है 7,000 रुपए है ए और बी की। तो ए प्लस बी की कुल मासिक आय कितनी हो जाएगी, कुल मासिक आय निकाल सकते हैं क्या अपन, औसत अपने को दिए 7,000 रुपए ए और बी की, तो ए और बी की कुल आय कितनी हो जाएगी, कुल आय हो जाएगी 7,000 गुना 2 बराबर क्या 14,000। बात समझ में आ गई क्या, इसका मतलब ये हुआ औसत इसके इन दोनों के जो औसत था मासिक आय का वो था 7,000 रुपए, और तो कुल आय कितनी हो गई 14,000 रुपए। 7,000 को अपन ने क्या कर दिया 2 से गुणा कर दिया, तो कितने हो गई 14,000 कुल आय हो गई। ये बात सभी के समझ में आ गई होगी कि ए और बी की कुल मासिक आय कितनी हो गई 14,000 रुपए। औसत का क्या हुआ कि इन दोनों की मिला के एवरेज क्या आ रहा है 7,000 का आ रहा है। मतलब एक का 8 भी हो सकता है, एक का क्या हो सकता है 6 भी हो सकता है। इसी प्रकार से क्या हो सकता है दोनों का अपन ने एवरेज निकाला तो कितनी आ रही थी 7,000, तो इनकी कुल कितनी आय हो जाएगी दोनों की मिला के 14,000 हो गई। ए और प्लस की कुल आय कितनी हो गई 14,000। इसी प्रकार से अपन आगे निकालेंगे बी प्लस सी की कुल मासिक आय कितनी हो जाएगी। देखो अपने को दी हुई है औसत आय दी 7,750, 7,750, और कुल के लिए अपन ने क्या कर दिया 2 से गुणा। अब देखो क्या हो जाएगा 0 आ गया, 5 दूनी 10, ये 0 हो गया। फिर क्या किया असल की 1 7 दूनी 14 और 1 15, हाथ के लिए 1 7 दूनी 14 और 1 क्या हो जाएगा 15। ये कितने थे 7 दूनी 14 1 15 थे ना, हाथ की 1 फिर क्या 7 दूनी 14 1 15, तो ये क्या हो गई 15,500 हो गई। इसी प्रकार से अपन निकाल लेंगे सी प्लस ए की कुल आय। तो सी प्लस ए की औसत मासिक आय कितनी है
6750 है। तो कुल के लिए अपन ने क्या किया, 2 से गुणा किया, तो ये देखो कितनी हो जाएगी, 0 5 दूनी 10 हाथ की 1, 7 दूनी 14, 1 15, 1 5 हाथ के लगी 1, 6 दूनी 12, 1 13, ये कितनी हो गई 13500। ये देखो कुल आय हो गई। किसकी हुई है, ए प्लस बी की कितनी है 14000, बी प्लस सी की कितनी है 15000 और सी प्लस ए की कितनी है 13000। तो ये देखो कुल कितनी हो गई, 0 इधर 0, 5 5 10 हाथ की 1, ये कितने हो गई 5 4 9, 1 हाथ की 10 है 3 13 की 13 हो गई। ये कितने हो गए, हाथ के लगी 1 1 1 2 और 3 और 1 4, तो 43000 हो गई कुल आय। इधर देखो अपन ने किस किस की याद की है, ए कितनी बना रहा है, एक बार यहाँ ऐड काउंट कर लिया, एक बार यहाँ पे, बी को भी इसी प्रकार यहाँ पे काउंट कर लिया, यहाँ पे कर लिया, सी को भी इसी प्रकार से, सभी क्या हो गए 2 बार काउंट हो गए। तो इसमें क्या हो गई, 2 बार तो जुड़ गई, ए की आय जुड़ गई 43000 में, 2 बार बी की आय आ गई और 2 बार किसकी आ गई, सी की। बात समझ में आ गई क्या, 2 बार कैसे आई, इसमें क्या ए प्लस बी की कुल आय कितनी है 14000, इसमें दे दिया अपने बी प्लस सी की कुल आय कितनी है 15500 और इसमें दे दिया अपने सी प्लस ए की कुल आय कितनी हो गई, सी प्लस ए की कुल आय देखो कितनी हो गई 13500। तो इस प्रकार से अपन ने देखो ए की आय यहाँ पे आ गई और ए की आय यहाँ आ गई, बी की यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ गई, सी की आ गई और सी की यहाँ भी आ गई। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या लिखेंगे, 2a प्लस बी प्लस सी की, अपने वो देखो अपने क्या किया यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की क्या की है कुल आय याद करी है। तो अपन यहाँ पे क्या जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की, इधर क्या जाएगा बराबर 43000। 2 मैंने क्यों लगाया, देखो 2 मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्यों ले लिया, क्यों ए क्या है क्या आ गई 2 बार आ गई, एक क्या एक तो एक बार तो इसमें ऐड हो गई, एक बार इसमें ऐड हो गई, बी की भी क्या हो गई एक बार तो इसमें ऐड हो गई और एक बार इसमें हो गई, सी की भी इसी प्रकार इसमें ऐड हो गई और इसमें ऐड हो गई। तो इस प्रकार से 2 बार आया है। तो अपन ने क्या ले लिया, या तो ऐसे कर लो या फिर क्या करोगे आप 2 को कॉमन ले लो, या अब अपन क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 43000 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 21 दूनी कितने होते हैं 42, तो 21,500 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या, क्या हो गए 21,500। तो a प्लस बी प्लस सी क्या आय कितनी हो गई 21,500। अब अपने को क्या दिया, पूछा क्या है, b की मासिक आय पूछिए, b की क्या पूछिए मासिक आय। तो इसको कैसे निकालेंगे अपन, ये आय आ गई a प्लस बी की और a प्लस बी प्लस सी की कुल आय कितनी आ गई 21,500 आ गई। देखो a प्लस बी प्लस सी की कुल आय कितनी आ गई 21,500। अपने को पूछिए बी की, तो बी की कैसे निकालेंगे, अपने को पता है जो निकाली है, इसके अलावा अपन देख लेंगे सी और ए की देखो कितनी आय है 13,500। अगर अपन a प्लस बी प्लस सी में से इन दोनों की आय निकाल दें a प्लस सी की, तो अपने पास b की बच जाएगी ना, a प्लस बी प्लस सी की कुल आय से अपन निकाल दें, माइनस कर दें a और c की आय माइनस कर दें, तो क्या बच जाएगी b की बच जाएगी ना। तो ये देखो a प्लस बी प्लस सी की कितनी है 21,500 है और c प्लस a की कितनी है, इसको c प्लस a लिख दो या फिर a प्लस c लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही है। तो इसकी देखो कितनी है c प्लस a की अपने को दी हुई है कुल आय 13,500, तो इसको क्या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे, 13,500 क्या कर दिया माइनस, देखो कितना आ रहा है, ये 0 ये 0 ये 0 और 11 में से 3 गए, कितने बच गए 7 बच गए। तो ये आय आ गई अपनी 7,000। बात समझ में आ गई क्या, हाँ भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।